जय हिंद। एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, तमाम आईओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनियों का मार्केटिंग भारत से खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत अब अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है भार ओएस। भार ओएस आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी फंडिंग हमारी भारत सरकार ने की है। तो सबसे पहले जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है और मार्केट में इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कैसे विदेशी कंपनियां केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण भारत से अरबों रुपए कमाती थी। तो इन सभी को पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जब भी हम कंप्यूटर तैयार करते हैं तो उसमें मॉनिटर लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, सब कुछ रेडी करके रख दिए। लेकिन अब इसमें हम वो सबसे पहला प्रोग्राम, तमाम प्रोग्राम और का एक कलेक्शन, एक सॉफ्टवेयर डालेंगे जो इन सभी को आपस में कोरिलेट करेगा। उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कंप्यूटर को समझाए, चलाए या फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिस कारण जो हम लोग बाहरी से ऐप या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब हमारे मोबाइल में चले। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम में सबसे पहला डाला जाने वाला प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि पूरे सिस्टम को आपस में जोड़े। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो प्लेटफॉर्म होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच के कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराए। यानी कि मैं अपना कंप्यूटर चला रहा हूँ, मेरी बात कंप्यूटर समझ रहा है कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ या फिर मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, तो ये कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रास्ता है या फिर वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और कंप्यूटर हमारी बातें समझ के रिजल्ट देता है या फिर किसी भी एप्लीकेशन को रन कराता है और समझाता है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, और इसी की जगह हमारे पहले हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते थे एंड्रॉयड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। धीरे धीरे जैसे सबसे पहले था एंड्रॉयड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, अब एंड्रॉयड 14, 15 चल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जो भार ओएस आया है, तो रिसर्च के मुताबिक ये एंड्रॉयड से अभी फिलहाल 4 स्टेप आगे है। 4 स्टेप यानी 4 स्टेप आगे है एज ए स्टार्टिंग। अभी जब नया आया तभी एंड्रॉयड से 4 स्टेप आगे है। अभी का जो एंड्रॉयड है हमारा, एंड्रॉयड 14 चल रहा है, इससे 4 स्टेप आगे है। तो अगर इसको अपडेट आया एक दो महीने बाद, अगर इसमें अपडेट आ गया तो एंड्रॉयड से कई साल आगे चलेगा। हालांकि इससे बहुत फायदे हैं। इसकी सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो इसमें सबसे फास्ट सिक्योरिटी है, सबसे हार्ड सिक्योरिटी है, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब के, आप अपने मुताबिक इस पे सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि इनसफिशियंट कॉल, इनसफिशियंट डाटा, सब कुछ उसमें अभी से ही फैसिलिटीज दी गई है एंड्रॉयड में, जबकि 13 के बाद देना ये सब शुरू किया गया। हम मार्केटिंग जानते हैं कि एंड्रॉयड पैसा कमाता कैसे है, एंड्रॉयड में पैसे बनते कैसे हैं। हम तो जानते हैं कि एप्लीकेशन के पैसे बनते हैं। देखिए, जब भी हम कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलाते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन चलाते हैं नेट के थ्रू, तो वो किस सिस्टम से ऑपरेट हो रहे हैं या किस सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, तो जहां से इंस्टॉल किए जाते हैं उनके प्रोग्राम के हिसाब से उन पे टैक्स लगाए जाते हैं कि आपका प्रोग्राम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाला है या फिर आपका एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पे चलाया जा रहा है, तो आपको इसके चार्ज देने होते हैं। तो इसी हिसाब से गूगल ने एंड्रॉयड को खरीदा था। एंड्रॉयड को 2015 के आसपास खरीदा था गूगल ने, और अभी तक 2021 में, केवल 2021 में गूगल ने एंड्रॉयड से 32,000 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पैसा डायरेक्ट नहीं कमाते, डायरेक्ट एंड्रॉयड से पैसा नहीं मिलता। जैसे आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में एंड्रॉयड है तो हम पैसा नहीं पे करते। पे करती हैं वो कंपनियां जिनका ऐप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, जिन कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कराए जा रहे हैं। इन सभी तरीके से उससे पैसे कमाए जाते हैं, जिससे कि केवल 2021 में, कोविड के बाद 2021, 32,000 करोड़ कमाए। 22 का भी डाटा नहीं आया है। तो लेटेस्ट जो प्रॉफिट हुआ था 32,000 करोड़, यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और इस 32,000 करोड़ में अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो इंडिया का कम से कम 8 से 10,000 करोड़ होगा, क्योंकि हमारे भारत में मोबाइल यूजर बहुत ही ज़्यादा है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, जिस कारण भार ओएस को लॉन्च किया गया। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारा खुद का होगा, यानी हमारे स्वदेश का होगा, भारत का होगा। और इसमें आईटी जो हमारे आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने जब ये बनाया तो भारत गवर्नमेंट ने कहा कि अब
ये प्लेटफॉर्म हो गया और हमारे जो इंडियन या फिर जितने भी इंडियन कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनके एप्लीकेशन चलने के लिए भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। तो अब जितना भी इनकम होगा जो हम लोग बाहरी कंपनी को देते थे, अब वो सारा का सारा इंडिया में रहेगा और साथ में जो विदेशी कंपनियों का एप्लीकेशन चलेगा या फिर रन होगा वो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा। तो एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा केवल भार ओएस से। हालांकि इसकी टेस्टिंग चल चुकी है, हो चुकी है और आर्मी और तमाम मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कंप्यूटर्स में, सिस्टम में और मोबाइल, स्पेशली इसे मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया है। तो मोबाइल का टेस्टिंग भी हो चुका है, आपने शायद शॉर्ट वीडियो देखा होगा। तो वहाँ पे इसका सक्सेसफुल रहा है, वीडियो कॉलिंग सब कुछ ऐप रन करा के देखा गया, तो सब कुछ सक्सेसफुल रहा और ये एंड्रॉयड से 4 स्टेप आगे निकला। अब देखते हैं इसके आगे इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज आप जान ही गए कि पूरा का पूरा पैसा हमारे पास ही आएगा, हमारे देश में ही रहेगा। दूसरी बात, इसमें सिक्योरिटी पर्पस को इतना ध्यान दिया गया है कि कौन सा मैसेज आएगा, कौन से कॉल आएंगे, कौन से एप्लीकेशन रहेंगे, कौन कौन से डाटा शेयर होने चाहिए। जैसे गूगल ऑटोमेटिक अचीव कर सकता है कि आपके मोबाइल में कितने फोटोज हैं, कौन कौन से फोटो हैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी रहेगी यूजर के हिसाब से कि कुछ चीज़ें पर्सनल होगी मेरी जो केवल मेरे मोबाइल में रहे और अदर नेटवर्क पे ना जाए। सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसकी डिसएडवांटेज से बेफिक्र रहें क्योंकि ये डिसएडवांटेज है अदर कंपनियों के लिए, जैसे एंड्रॉयड के लिए, विंडोज़ के लिए, iOS के लिए। हमारे लिए वो डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि उनको अब पैसा कट करके मिलेगा। और इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको अपने क्वेश्चन हम आंसर देंगे और इससे रिलेटेड जो भी आगे जानकारी मिलेगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।